15 जून की रात में गलवान वैली में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की पलटन पर हमला बोल दिया था। इस शर्मनाक हमले में भारत के 20 बहादुर जवानों ने कुर्बानी दी थी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 43 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। 20 शहीद जवानों में साहिबगंज के डेहारी गांव के बहादुर बेटे कुंदन कुमार ओझा भी शामिल हैं। बिहार रेजिमेंट के बहुत ही बहादुर जवान कुंदन कुमार ओझा ने चीनी सैनिकों के हमले का जवाब के दौरान वीरगति हासिल किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बहादुर जवान कुंदन कुमार ओझा की शहादत की खबर मिलते ही पूरा परिवार आंसुओं के सागर में डूब गया। शहीद अपने पीछे 17 दिन की मासूम बच्ची को छोड़ गए। कुंदन के शहीद होने की खबर मिलते ही साहिबगंज के डेहारी गांव में मातम सा छा गया। क्या जानकारी मिली? मेरा छोटा भाई है, कुंदन ओझा नाम है। 3 बजे करीब एक फ़ोन आया है, जैसे DCM रैंक के कोई अधिकारी थे, उन्हें सूचना दिया उन माँ के मोबाइल पर जो कुंदन ओझा नहीं रहे, बॉर्डर पर शहीद हो गए। पूरा परिवार में मातम छाया हुआ है और इसके बाद कोई सूचना नहीं मिली है। वो कितने दिनों से वहाँ पोस्टिंग थी? तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल, 3 साल लगभग पूरने वाला है। लास्ट में घर कब आए थे? फरवरी में आए थे। इधर आने की फिर बात थी ना? हाँ, इधर फिर आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिर वो नहीं आ पाए। और ऐसी सूचना मिली है आज 3 बजे करीब माँ के वो नंबर से पर फ़ोन आया था टू कॉलर में। उस नंबर को फिर डायल करके हम लोग देखे तो DCM अधिकारी रैंक थे, उन्हीं के द्वारा बातचीत हमसे भी हुई उनकी। तो वो बोले कि हम लोग अभी लद्दाख से फ़्लाइट का व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत ही दुख के साथ ये सूचना देना पड़ रहा है हमारे ही मुँह से, इसलिए दुख है। यही बात। शादी हो गई थी उनकी? जी, एक 15 दिन की बच्ची है, लड़की हुई है साहिबगंज सदर हॉस्पिटल में। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शहीद के चाचा ने मोदी सरकार से शहादत का बदला मांगा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। सरकार को जब प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी इन लोगों को देश के सपूत को लड़ाई के मैदान में अपना दम लगा करके अपना किया, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यही हम लोगों का सभी गाँववासियों से अनुरोध है। भाई परिवार समाज सबसे यही होना चाहिए और उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। शहीद कुंदन ओझा अपने नवजात शिशु का चेहरा भी नहीं देख पाए। फरवरी में अंतिम बार वो परिवार से मिले थे और बच्ची की जन्म के बाद आने की बात कहकर सीमा पर गए थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कुंदन तो नहीं आए, लेकिन उनकी शहादत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीण भी इस दुख की घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ खड़े हैं। ग्रामीणों ने भी चीन को कड़ा सबक सिखाने की मांग मोदी सरकार से की है। समाज का इतना होनहार लड़का था, लेकिन हम लोगों को देखिए, इस समाज को तो बहुत क्षति हुई है, इस परिवार को बहुत क्षति हुआ है, लेकिन हम लोग एगो सोचते हैं कि वो लड़का देश के लिए न्यौछावर हुआ है। हमारे गांव का, देश का इज्जत सम्मान आगे ही बढ़ेगा। फिर भी हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि ये जो आँख मिचौनी का खेल जो चाइना खेल रहा है, इस पर थोड़ा सा माने कड़ाई से उसका पालन हो कि और किसी हमारे जवान के साथ ऐसा घटना न हो। इस पर पूरा देश को ध्यान रख करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो बहुत वहीं शहीद कुंदन ओझा अपनी नवजात बच्ची का मुंह तक नहीं देख पाए और देश की सेवा में, अपनी मातृभूमि की सेवा में सब कुछ त्याग कर शहीद हो गए। कुंदन शुरू से ही बहुत जुझारू और बहुत ही एक अलग सोच का लड़का था, जो जिसके मन में ये देश के लिए बहुत कुछ करने का मन पहले से बना के रखा था। और मौका मिला उसको 2011 में, जो देश के लिए बहाली हुई और वो लद्दाख बॉर्डर पर अभी प्रतिनियुक्त था, जिसको चीनी सेना ने कायराना हरकत करके सोमवार के रात में 2 बजे जो भारत और चीन के साथ झड़प हुआ, उसमें उसका मृत्यु हो गया, जो बहुत ही दुखद है। आज से 17 दिन पहले उसकी एक छोटी पुत्री का जन्म हुआ है, जो कि
वो घर आने के लिए अगले महीना 10 तारीख को बोला था कि हम घर आएंगे, लेकिन संजोगवश वो अपने बच्ची का मुंह भी नहीं देख सका और देश के लिए शहीद हो गया। शहीद कुंदन कुमार ओझा ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी शहादत को भारत हमेशा याद रखेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए साहिबगंज से पंकज कुमार की रिपोर्ट।